इसका मतलब काम और क्रोध तुम्हारे मौलिक स्वभाव नहीं है, वो सापेक्ष हैं। मौलिक स्वभाव उसे कहते हैं जिसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, जैसे आपके, ध्यान से सुनना, आपके कुछ होने के लिए किसी की आवश्यकता आपको है, लेकिन केवल होने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको बाप होना है तो बेटे की आवश्यकता है, आपको मंत्री होना है तो कुर्सी की आवश्यकता है, पद की आवश्यकता है, आपको श्रोता होना है तो वक्ता की आवश्यकता है, आपको बड़ा आदमी होना है तो उसके लिए जिसका बड़ा होना चाहे तो धन की आवश्यकता है, विद्वान होना है तो विद्या की आवश्यकता है, बहुत वजन वाला होना है तो वेट की आवश्यकता है, लेकिन केवल होने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये परिभाषा ध्यान में रखना। इसी तरह से केवल कॉन्शियस होने के लिए, चेतन होने के लिए भी आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ठंडा अनुभव करना चाहते हो तो ठंडे की आवश्यकता है, गर्म अनुभव करना चाहते हो तो गर्म की आवश्यकता है, गुलगुला अनुभव करना चाहते हो तो किसी मुलायम वस्तु की आवश्यकता है ना। मुलायम सिंह तो है ही हैं इस प्रांत में। तो नारायण, ये आपको आवश्यकता, केवल कॉन्शियस होने के लिए बोलो आपको किस चीज की आवश्यकता है, जरा समझो। और बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है कॉन्शियस होना। यदि कॉन्शियस नहीं हो तो फिर कुछ नहीं। अब ये खंबा कॉन्शियस नहीं है तो इसके बगल में तुम चाहे गुलाब के फूलों का पूरा ढेल पलट दो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांटे रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस का तस खंबा है, खड़ा है। तो नारायण, कॉन्शियस होने के लिए, चेतन होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस चेतन में कुछ उपाधि जोड़ दी। भाई हम तो ऐसा महसूस करना चाहते हैं, फील गुड चाहिए तो गुड की आवश्यकता है, फील बैड चाहिए तो बैड की आवश्यकता है। ध्यान देना। इसी तरह से केवल सुख आनंद चाहिए, उसके लिए भी सच बात है किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सुख चाहिए, विषय सुख चाहिए तो फिर किसी की आवश्यकता है। तो तुम्हारा स्वभाव वो है जिसके लिए तुम किसी के गुलाम नहीं हो। और बड़ी मजे की बात यह है कि जो तुम्हारा स्वभाव है जिसके लिए तुम किसी के गुलाम नहीं हो, संसार के जितने विषय हैं, ध्यान देना इस बात को, तुम्हारे इसी स्वभाव के संसार के सभी विषय गुलाम हैं। लेकिन कैसी उल्टी बात है कि तुम्हारे स्वभाव के, तुम्हारे अस्तित्व के गुलाम हैं उपाधियां, हैं तुम्हारे कॉन्शियस चैतन्य के गुलाम है सारी अनुभूतियां, तुम्हारे आनंद तत्व के गुलाम है सारे सुख। इसीलिए तो कबीर कहता है, मोहे सुन सुन आवे हासी रे, जल बिच मीन पियासी रे। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, लेकिन अपने स्वरूप को, अपने खजाने को न जानने के कारण तुम्हारे अंदर गुलामी का भाव बना रहता है। ये आते हैं कि विषय की याद आई तो विषय से चिपक गए, विषय से जुड़ गए, और विषय से जुड़े तो फिर काम पैदा हो गया, और काम पैदा हुआ तो क्रोध आ गया। अब ये क्रोध क्या है, जरा ध्यान से समझना। क्रोध सिर्फ वही नहीं है कि जब आप लाल पीली आंखें कर लेते हो, फड़कने लग जाते हो, चीखने लग जाते हो। आज मैंने एक सज्जन को, उनका फोन आया तो मेरे मन में इसे विनोद आ गया। अरे मैंने कहा भाई बहुत गड़बड़ हो गया, मुझे आज गुस्सा आ गया, तो मैंने यहां बड़ा उठा पटक कर दिया। अब हमारे शुक्ला जी आएंगे तो कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने।
तो देखो क्या पता नहीं क्या करना पड़े। अरे आपको क्यों गुस्सा आ गया? लेकिन फिर हमें हंसी आ गई तो वो समझ गया। हम न्यू जर्सी में एक जगह गए, हमें लोग रहने के लिए ले गए, यहाँ आपको रहना है। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ महाराज वातावरण कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज था, है ना। उनका वेशभूषा ये वो सब देवियाँ जांगिया पहने घूम रही हैं। अब हम वहाँ रहने में हमको दिक्कत है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार तो इधर के हैं। तो हमने कहा देखो भाई, मुझे कभी कभी हनुमान जी का आवेश आता है, मैं यहाँ रह तो जाऊँगा, देखो इसको बुरा मत मानना, मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो फिर वो झूठ नहीं है। मैंने कहा मुझे कभी कभी हनुमान जी का आवेश आता है। वो क्या जाने, ज़्यादा हिंदी जानते तो क्यों इस तरह के अंग्रेज बन के रहते। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा हनुमान जी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा सोफा तोड़ दूंगा, उनके यहाँ बार भी बना था अलग, हाँ मैं तुम्हारी जितनी बोतलें इनको सबको तोड़ दूंगा, तुम्हारे किचन को उलट पलट दूंगा, तुम्हारा फ्रिज गिरा दूंगा, और पता नहीं तुम सामने पड़ोगे। अब वो तो एकदम से वो तो हा हा हा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ घबरा गया सारा परिवार, अरे नो 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 प्लीज प्लीज प्लीज। और अब वो हमें क्यों रखेंगे, अपना घर थोड़े तोड़वा। उन्होंने वहाँ से हमें उन्होंने उनसे कहा